इजराइल की राजधानी जेरूसलम से, जहां हिंसा की एक तस्वीर सामने आई है। और ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि जेरूसलम की अल-अक्सा मस्जिद परिसर में पथराव करते हुए लोग दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि मस्जिद परिसर में आज सुबह फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी और इजरायली पुलिस के बीच झड़प हो गई और आज तड़के इस संघर्ष में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। लेकिन इस वीडियो में गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से पथराव को, हमले को अंजाम दिया गया, अगर आप उसकी तुलना 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी के कार्यक्रमों के दौरान जिस तरह का पथराव हुआ है, कुछ मिलती जुलती तस्वीर आपको दिखाई देगी। वैसे ही चेहरों पर मास्क है और इसीलिए इसे मास्क वाली इंटरनेशनल साजिश हम इस वक्त सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऐसा है। भारत और इजराइल की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर आपको मास्क लगाकर हमला करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी में जो फुटेज कैप्चर हुआ है 10 तारीख का, उसकी भी झलक आपने देखी। और ये तस्वीरें आप जो इस वक्त देख रहे हैं, ये इजराइल की तस्वीरें हैं जेरूसलम की। तो जैसे वहां पर यह हमला हुआ, उसके बाद अचानक अफरा तफरी का माहौल था। हालांकि फोर्सेस अचानक वहां पर पहुंची हैं और हालात को काबू में करने के सभी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन मास्क पहनकर यह पत्थरबाजी हुई है। इजराइल के जेरूसलम में अल-अक्सा मस्जिद, जहां पर हमले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, पत्थरबाजी। और उसके बाद जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, उन्हें कंट्रोल करने के लिए जो फोर्सेस वहां पर पहुंची हैं, फायर भी आपको दिखाई दे रही है। नई तस्वीरें इस वक्त जो मिली हैं जेरूसलम से, वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो एक बड़ा हिस्सा है जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको नुकसान पहुंचा है। मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा है जिसको नुकसान पहुंचा है। हमारे साथ इस वक्त पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल जी जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर। सर, एक ये घटना जो इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इजराइल जेरूसलम की, जहां पर मस्जिद पर, अल-अक्सा मस्जिद पर अटैक हुआ। सबसे पहले तो इस अटैक को आप किस नजरिए से देखते हैं? और तस्वीर हम देख रहे हैं कि वहां पर भी मास्क पहनकर हमले को अंजाम दिया गया और हमने देखा कि भारत में भी 10 अप्रैल को जो घटना हुई, उसमें मास्क पहनकर पथराव से लेकर बाकी हमलों को अंजाम दिया गया। देखिए, अभी अब मास्क पहन करके किया गया या बिना मास्क के किया गया, वो अलग बात है। लेकिन अल-अक्सा मस्जिद जो कि जेरूसलम में है, वो खाली पैलेस्टीनियंस के लिए ही नहीं, लेकिन पूरे मुसलमानों के लिए, पूरे मुसलमानों के लिए, पूरे देश के, पूरे विश्व के मुसलमानों के लिए वो एक बहुत बड़ी जगह मानी जाती है। तो अगर वहां पर कोई भी, अगर आपको याद होगा, तकरीबन 20 साल पहले इजराइल के प्रधानमंत्री, वो भी उन्होंने अल-अक्सा पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की थी और उसके बाद वहां पर दंगे शुरू हो गए थे। तो एक तरह से अल-अक्सा पर कोई भी हमला होना, इस तरह की बात होना, एक बहुत बड़ी घटना है और इसका जो रिपरकशंस हैं काफी दूर तक जाते थे। जोनास नसरी, अरे जोनास, सॉरी, हेलो जी सर, आपको सुन रहे हैं, बोलिए। जी नहीं, मैंने कहा कि ये एक इसके रिपरकशन काफी दूर तक जाते हैं, तो इसीलिए तो ये घटनाएं बंद होनी शुरू हुई हैं। तो आगे देखना होगा क्या होता है, लेकिन बहुत इसका बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, परिणाम हो सकते हैं। और इस बीच इजरायली विदेश मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। अल-अक्सा मस्जिद में पत्थरबाजी हुई है, झड़प में 59 फिलिस्तीनी नागरिक घायल हुए हैं, इस बात की जानकारी भी मिल रही है। सुरेश गोयल जी, अगर ये वीडियो भी आपने देखा हो, ये वीडियो देखकर क्या समझ में आ रहा है, ये कितना बड़ा अटैक है? देखिए, मैं अभी कार में हूँ तो मैं वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ। ओके। लेकिन आपके कहने से लग रहा है कि ये घटना काफी बड़े स्केल पर हुई है। अगर आपने बताया कि 69 या 59 अगर वो जख्मी हुए हैं, पत्थरबाजी हुई है, तो ये बड़े स्केल पर हुआ है। ये जो भी हुआ है, शायद पहले से इसका अंदेशा रहा हो
इजरायली सिक्योरिटी एजेंसीज को भी या पैलेस्टीन से पहले तैयारी हुई हो, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन बहुत बड़ी तैयारी के साथ में इस घटना को अंजाम दिया गया है और इसका मकसद क्या रहा हो इसका पता लगाना होगा। सुरेश गोयल जी, जब इंटरनेशनली हम बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि दुनिया में अलग अलग फ्रंट खुले हुए हैं इस वक्त पहले से ही। ऐसे में इजराइल में मस्जिद पर ये हमला आगे किस तरह के असर और किन प्रोबेबिलिटीज को जन्म देता है? देखिए, ये रमजान का महीना है। आप जानती हैं कि रमजान के महीने में अक्सर इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाता है जब तक कि प्रोवोकेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टिप्पणी करने से पहले इसके पीछे क्या वजह रही है, कौन रहा है, ये जानना जरूरी है। बेवजह टिप्पणी देने से इस समय वो गलत भी हो सकती है और दिक्कत भी आ सकती है, इसीलिए मैं थोड़ा उससे बच रहा हूँ। जी ठीक है, शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए और इस पर ये इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। लेकिन तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त कई बड़े सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि जिस तरह से ये अटैक हुआ है और 59 लोगों के अभी तक घायल होने की खबर मिल रही है, जो इजराइल के विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट रिलीज किया है उसके तहत। अब ऐसे में कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट होता है, क्या इसका असर आने वालों दिनों में दिखता है, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन मास्क पहनकर ये पत्थरबाजी हुई, हालांकि फोर्सेस वहां पर उसके बाद मुस्तैद हैं और पूरी परिस्थिति को या किसी भी तरह के तनाव को फैलने से रोकने के प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन पत्थरबाजी आपको एक बड़े लेवल पर वहां दिखाई दे रही है।